दोस्तों, हर वर्ष हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत नए वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट पेश करते हैं। इसमें वित्तीय वर्ष के सभी खर्चों और आय का विवरण होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण लोगों की जिनकी भूमिका इस वर्ष के बजट को तैयार करने में रही है। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के साथ। भारत सरकार के वित्त मंत्री की बजट निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी बुधवार के दिन वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार वे लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रही हैं। ऐसे में देश का केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया में उनका सबसे अहम योगदान होगा। वित्त मंत्री ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें वित्त मंत्रालय की अहम भूमिका सौंपी गई थी, जिसका वह सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं। अगर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो यह पीयूष गोयल जी हैं, वाणिज्य मंत्री हैं वर्तमान में। देश के वाणिज्य मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल का बजट तैयार होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। हाल के दिनों में विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता को मुकाम तक पहुंचाने में बहुत सक्रिय रहे हैं। उनके पास सीमित समय के लिए ही सही पर पूर्व में वित्त मंत्रालय संभालने का बजट अनुभव भी रहा है। ऐसे में वर्ष 2023-24 का बजट तैयार करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके अनुभव का इस्तेमाल जरूर करेंगी। इस तरह उनकी अहम भूमिका हो जाती है बजट तैयार करने की प्रक्रिया में। अगर नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो यह टीवी सोमनाथ जी हैं, वित्त सचिव हैं वर्तमान में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बाद बजट तैयार करने वालों में दूसरा प्रमुख चेहरा वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का होगा। सोमनाथ जी जो हैं वो तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके नेतृत्व में देश का पूंजीगत खर्च जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो ये अजय सेठ जी हैं, इकोनॉमिक्स अफेयर्स विभाग के प्रभारी सचिव हैं। बजट तैयार करने में एक अहम नाम वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर विभाग के प्रभारी सचिव जो हैं वो अजय सेठ का है। बजट डिवीजन का जिम्मा वही देखते हैं। बजट से जुड़े इनपुट और अलग अलग तरह के वित्तीय विवरण तैयार करने में वो बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो तुहिन कांत पांडे जी हैं, यह विनिवेश सचिव हैं। तुहिन कांत पांडे वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। हाल के दिनों में सरकार ने विनिवेश के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है उसमें तुहिन का एक बहुत बड़ा योगदान है। एलआईसी का आईपीओ लाने की बात हो या एयर इंडिया के निजीकरण में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें तो संजय मल्होत्रा जी हैं, राजस्व सचिव हैं वर्तमान में। हाल ही में नियुक्त हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके ऊपर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि बजट में की गई घोषणाएं सरकार की पॉलिसी और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि बजट में होने वाली घोषणाएं धरातल से बहुत दूर न हो दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो विवेक जोशी जी हैं, सचिव हैं वित्तीय सेवाओं के। 2022 के अक्टूबर महीने में 19 तारीख को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव चुने गए। विवेक जोशी का भी बजट तैयार करने की प्रक्रिया में अहम योगदान रहा है। इस भूमिका में आने से पहले जोशी गृह विभाग के तहत जनगणना रजिस्ट्रार जनरल और निदेशक रहे थे। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें तो वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर हैं वर्तमान में दोस्तों। वी अनंत नागेश्वर को वर्ष 2022 में बजट के पहले चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर चुना गया था। इस बार जब बजट तैयार किया जा रहा है तो पूरी प्रक्रिया में नागेश्वर जी की भी अहम भूमिका रही होगी। उनके ऊपर वर्ष 2022-23 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का ड्राफ्ट तैयार करने की भी जिम्मेदारी थी दोस्तों, जिसे संसद में मंगलवार को पेश किया गया है। अगर हम नेक्स्ट व्यक्ति की बात करें तो ये शशिकांत दास जी हैं, गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। इनको आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इनकी भूमिका देख लेते हैं। वर्ष 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शशिकांत दास जी 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। देश में महंगाई को काबू करने की कोशिशों को करना हो या सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव करना, उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। ऐसे में आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने में उनका रोल महत्वपूर्ण रहा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 5-10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।